साथियों नमस्ते, मेरा नाम है राम मिश्रा। आप देख रहे हैं राही अध्ययन धाम। 18 जून को आपका एग्जाम होना है। एग्जाम के समय में आप सही तरीके से जाकर पेपर दें, कोई गलती ना होने पाए। क्या लेके जाना है, क्या नहीं लेके जाना है, पेपर को कैसे अटेम्प्ट किया जाता है, इन सभी जानकारी को मैं इस छोटी सी वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। आइए जानते हैं। सबसे पहले जो एडमिट कार्ड है ये पूरा 4 पेज है। एडमिट कार्ड के बाद भी इसके 3 पेज हैं, तो यानी ये देखो 4 है। मैं सेकंड पे हूं। फर्स्ट पे क्या है? फर्स्ट पे डिटेल्स है कैंडिडेट की, तो मैं सेकंड पे हूं। तो इसमें आपका डिटेल्स दिया गया है, इंस्ट्रक्शंस हैं यानी निर्देश हैं कैसे क्या क्या करना है। तो इसमें जो सबसे मेन है, मेन मैं आपसे बता रहा हूं, ये सब तो वैसे ही दे देता है। 7 नंबर अगर आप देखेंगे तो उसने बताया हुआ है कि इस एडमिट कार्ड में 3 पेज है। 3 पेज मतलब एडमिट कार्ड के नीचे। तो 3 पेज में जो पहला पेज है वो सेंटर की डिटेल्स है और सेल्फ डिक्लेरेशन है यानी अंडरटेकिंग, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उसमें क्या होता है कि मैं ये वादा करता हूं मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा, ये सब सिग्नेचर उग्नेचर वो भी आपको पूरा पेज निकलवाना है। आपको ये मत करना कि थोड़ा सा एक पेज निकलवाना, पूरे 4 पेज निकलेंगे आपके। उसके बाद आप देखोगे पेज 2 है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कैंडिडेट, पेज 3 डिक्लेरेशन है आपका, है ना। तो इसमें आधार कार्ड वगैरह ये सब लगेगा। तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये चीजें आप पूरी की पूरी सारी निकलवा लेना। कई लोग एक पेज निकलवा लेते हैं, ऐसा नहीं, पूरा निकलवाना। 4 पेज के समथिंग ये निकलेगा, किसी में 3 पेज निकाल देगा, वैसे 4 है। तो अब अगर आप देखेंगे तो इसमें और क्या है, जब आप एग्जाम सेंटर में जाएंगे तो क्या नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू सेंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड। बिना एडमिट कार्ड के आप नहीं जा सकते और आपके साथ होना चाहिए वैलिड आईडी, वो भी ओरिजिनल, है ना। आईडी प्रूफ होना चाहिए और वो भी क्या मतलब अच्छी साफ सुथरी ओरिजिनल, साफ सुथरी तरह की। ओरिजिनल में आप इतना हैंडसम नहीं दिखेंगे जितने पहले दिखते हैं। उसके बाद आपको ये बताया गया है क्या क्या चीजें आप कैरी कर सकते हैं, क्या क्या परमिटेड है। देखो, पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बोतल, पानी वाली बोतल आप ले जा सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है आपको बढ़िया एकदम, पहले कलर में चलता था, कलर की बात इसने नहीं की है, नॉर्मल आप करा लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और एडिशनल 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसे जरूर ले जाना, भूलना मत आप लोग। ये अटेंडेंस सीट में लगेगा, है ना। तो जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एक सीट लेके आते हैं, उसमें आपकी फोटो लगाएंगे, सिग्नेचर कराएंगे, तो ये 2 फोटोग्राफ आप जरूर ले लेना। उसके बाद आप देखोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा। जब आप सेंटर पे पहुंचोगे तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन का मिलेगा, है ना, और पेज भी मिलेगा रफ कार्य करने के लिए, पेन भी मिलेगी वहां से, उसमें आपका नाम भी भरना पड़ेगा। दूसरा, कैंडिडेट आप अपना क्या क्या ले जा सकते हैं यानी प्रूफ में, तो आप ले जा सकते हैं पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हैं, है ना, आधार कार्ड ले जा सकते हैं, ई आधार कार्ड ले जा सकते हैं। तो आप आधार कार्ड ले लेना, वही सफिशियंट है। अच्छा, कैंडिडेट को क्या नहीं अलाउ है, आप देखिए, कैंडिडेट आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी अदर पर्सनल बिलोंगिंग इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस, मोबाइल फोन, ये सब आपको लेके नहीं जाना है। 17 नंबर पॉइंट आप देखिए, जूता वूता पहन के मत जाना। कई जगह क्या होता है कि वो दिक्कत करता है, टी शर्ट पहन लेना, कई शर्ट वगैरह भी फोल्ड करते हो, इसमें लिखा हुआ है शूज फुटवियर विथ थिक सोल, मतलब मोटी सोल वगैरह, ये सब मैं कहता हूं झंझट ही हटा दो ना। आपको क्या पहन के जाना है, गारमेंट्स विथ लार्ज बॉटम्स आर नॉट परमिटेड। तो आपको क्या करना है, लोअर पहनो, टी शर्ट, लोअर बोल रहा हूं, आप नॉर्मल पैंट जींस पहन लो, टी शर्ट पहन लो बस। लड़कियां भी नॉर्मल जाएंगी, आप जींस वगैरह डाल लो, कोई बात नहीं। बट शूज वगैरह क्या होता है, कई कई जगह वो दिक्कत करते हैं, निकालो इसको, चेक कराओ, तो इतनी झंझट आप क्यों लोगे। आप नॉर्मल स्लीपर पहन के जाओ। लड़कों के लिए लोअर टी शर्ट है, लड़कियां भी अपना लोअर टी शर्ट, मतलब जींस की बात मैं कर रहा हूं, मेरे मुंह से बार बार लोअर टी शर्ट निकल रहा है। आप नॉर्मल जींस डाल लो, पैंट डाल लो, टी शर्ट डाल लो, आराम से जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपको ब्लैंक पेपर सीट, रफ कॉपी भी वही मिलेगी, उस पर अपना रूम, हॉल नंबर, ये सब आपको लिखना पड़ेगा क्योंकि वो सबमिट कर लेते हैं ना कौन कौन यहां पे बैठा था। तो यही चीजें हैं इसमें। अब आप और नीचे आओगे तो ये देखो, ये आपका डिक्लेरेशन वाला है, आधार कार्ड वाला है, इसमें आप अपना भरोगे, ये हो गया। और अगला पेज आपका ये हो गया, रिमार्क्स एंड टी ऑफिशियल कैंडिडेट के लिए, थी यही पूरा आपका है। ये 4 पेज आपका दिखा रहा है, तो 4 पेज में आएगा। अब आप एग्जाम सेंटर में बैठ जाएंगे। पेपर कैसे होगा, ऑफलाइन होगा। तो आपको क्या करना है कि पेपर जब आप स्टार्ट करेंगे, कई बार शुरुआत में कठिन प्रश्न मिलते हैं, कई बार सरल मिलते हैं।
तो जब कठिन प्रश्न मिलता है तो आपको लगता है यार ये तो मुझे नहीं आ रहा है, 2 4 10 प्रश्न कठिन मिल जाते हैं, उससे होपलेस मत होना। एग्जाम पेपर में कठिन और सरल का अनुपात समान होता है, यानी सरल भी आएगा, मॉडरेट लेवल भी आएगा, कठिन भी आएगा। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आपको अगर सेकंड पेपर करना है पहले सेकंड पेपर कर लो, आप आराम से पेपर मिलेगा, सेकंड पेपर कर लो। सेकंड पेपर आप 2 घंटे के अंदर में आराम से कर लोगे, 15-20 मिनट आपका बच जाएगा, है ना। अगर नहीं बचता तो 1 घंटे बचता है, सेकंड पेपर करके उसका अपना आराम से फिल कर लो, फिर आओ फर्स्ट पेपर पे। फर्स्ट पेपर पे आप आराम से करते जाओ, जो प्रश्न ज्यादा उलझाऊ है उसे वहां पे गोल करके यानी राउंड करके छोड़ दो। पहले आप फर्स्ट पेपर में आते हुए सेकंड को सब करना है, आप दिमाग लगा के सब करिए, वो आपका टाइम ले लेगा जितना लेना है, 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। अब बचा फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में जो ठीक ठाक है, कई बार हमारे एक प्रश्न पे 5-7 मिनट लग जाते हैं, वो उस समय नहीं, बाद में फिर दिक्कत होती है। तो जो कठिन प्रश्न लग रहे हैं, जो नहीं आ रहे हैं साधारण में, उसे आप गोला कर दो। पहले आप आते हुए कर लो, मान लो 30 ही आता है, फिर बचे 10 पे आप टाइम लगाओ जितना टाइम बच रहा है, फिर जो बचे और आपके पास समय नहीं 5 मिनट बचा, उसका सबका गोला भर दो, यानी छोड़ना आपको कुछ नहीं है। तो यह ट्रिक होती है, पता लगे आप छोड़ दिए, मैं कहता हूं आपके 10 छूट गए, तो 10 छूटने में 2-4 प्रश्न और सही हो सकते थे। तो मैं फिर बता रहा हूं, पहले अगर आपका सेकंड पेपर अच्छा है, सेकंड पेपर कर लो, कोशिश करो 2 घंटे में 10 मिनट पहले डन हो जाएगा, उसके बाद उसके गोले भर लो पूरे। फिर आओ फर्स्ट पेपर में। फर्स्ट पेपर में आप करते चले जाओ, है ना, 15 मिनट पहले आप मोस्टली जितने आते हैं वो करके निपटा के गोले भर लो, फिर जो बचेगा उसे साथ के साथ भरते जाओ, गोले भरते जाओ। अगर आपको लगे कि अब केवल 5 मिनट बचा हुआ है और मेरे प्रश्न छूट रहे हैं, आप प्रश्न देखो या ना देखो, आप एक ही गोला जो भी भरना भर दो, कम से कम 1-2 तो सही होंगे। तो इन तरीकों को अपनाना है। एग्जाम सेंटर में आपको समय से पहले पहुंचना है। जब आप विलंब से पहुंचते हो तो आप प्रेशराइज्ड होते हो, आपका दिमाग काम नहीं करता। मैंने कई बार ये फेस किया हुआ है, भागते दौड़ते पहुंचते हैं, गिरते पड़ते, ये नहीं करना है। आप एकदम एग्जाम सेंटर में कम से कम 2 घंटे पहले अपने सेंटर पहुंचिए, आसपास देख लीजिए, आजू बाजू देख लीजिए, साथी मित्रता दोस्ती कर लीजिए, नंबर ले लीजिए, है ना। एग्जाम सेंटर में एकदम सबसे पहले आधे घंटे पहुंच के अपना इधर उधर सब देख लीजिए, इसको हिला डुला के सब ठीक ठाक है कि नहीं, बड़ा रिलैक्स मिलता है। एग्जाम के समय में, लास्ट समय में ऐसे नहीं जाना है आपको। तो इन सब चीजों का ध्यान रखना, पेपर अच्छा होगा। अगर पेपर कठिन आता है तो आगे सरल होगा। एक चीज और, पैसेज करने में, पैसेज जब आता था, जब हम ऑनलाइन करते थे तो हमको दिक्कत होती थी स्क्रॉल करने में, ऊपर नीचे बाएं दाएं, लेकिन इस बार पैसेज में जब आएगा तो पैसेज का नंबर मुफ्त का नंबर होता है, आप इस चीज को ध्यान रखना। तो पैसेज करने में जो आंसर सही लगे उसे एक बार पैसेज में क्लियर कर लेना, क्या यही है कि नहीं, क्योंकि हमको लगता है यही सही है। पैसेज का नंबर गलत नहीं होना चाहिए और पैसेज आपको ऐसे ही सॉल्व करना है, जो नंबर सही लगे उसे देख लो। 10 मिनट की बजाय 12 मिनट लगेगा, लेकिन प्रश्न पूरे सही हो जाएंगे, इस बात का ध्यान रखना आप लोग। तो बस इसी के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी विजयी हो, आप सभी सक्सेस हो, और सफलता संघर्ष की दासी होती है। जितना आपने मेहनत किया उतना नंबर आपको मिलेगा। कई बार आते हुए प्रश्न गलत होते हैं, ना आते हुए भी सही होते हैं, तो एग्जैक्ट मूल्यांकन उतना होगा, जितना आपने किया उतना मिलेगा। आप क्या करते हो, 4 प्रश्न गलत हो गया, अरे मेरे आते हुए गलत हो गया, आप ये नहीं बताते बिना आते हुए भी गलत हुए, तुक्के भी लगे हैं, तो उतना ही नंबर मिलेगा जितनी आपकी कैपेसिटी थी, जितना आपने पढ़ा था। इस बात को याद रखना, एनटीए है ये, केवल तुक्के से कभी पास नहीं हुआ जा सकता, लेकिन आप विजयी होंगे। बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को मंगल कामनाएं आपके एग्जाम के लिए, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। साथियों, एक और महत्वपूर्ण सूचना, दिसंबर के लिए अभी से हम लोग शुरुआत करेंगे, एक अच्छे समय पे हम लोग अपनी तैयारी को कर लेंगे। तो मैं लेके आया हूं प्रोफेसर बैच, इसमें हिंदी साहित्य आपको मिलेगा, और उसके बाद एक आपको कॉम्बो भी मिलेगा जिसमें फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों है। ये फर्स्ट पेपर है मेरिट बैच। मेरिट बैच का मतलब होता है कि फर्स्ट पेपर ही आपको मेरिट से बाहर करती है, खासकर हिंदी वालों के लिए। तो अब आपको दिक्कत नहीं होगी, फर्स्ट पेपर का नाम मेरिट बैच है, सेकंड पेपर का नाम प्रोफेसर बैच है। अगर आप दोनों लेना चाहते हैं तो फुल थ्योरी प्रैक्टिस सेट, यानी मेरिट बैच और प्रोफेसर बैच, ये दोनों आप ले सकते हैं। और उसके बाद एक गायत्री बैच है जो टीजीटी पीजीटी के लिए है। आप राही ऐप डाउनलोड करिए और कूपन कोड लगा हुआ है, कूपन कोड लगा देना, आपको वहां पे ऑफर भी मिल जाएगा, 1000 रुपए एक्स्ट्रा छूट मिल जाएगी। अगर आपको कोई दिक्कत हो रही है तो आप इस दिए गए नंबर पर फोन कर सकते हैं, 7982 866640 9310 2584 32। बहुत बहुत शुक्रिया।